अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारा यूट्यूब चैनल अहमद दवाखाना ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बीमारियों के हिसाब से वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अहमद खान नियाज़ी। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पेट दर्द के हवाले से कि अगर आपको स्टोमक के अंदर पेन हो रहा है तो हम कैसे पता चला सकते हैं कि ये जो पेन है ये किस वजह से हो रहा है या इसके बैन क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से आपके पेट के अंदर दर्द हो रहा है। तो सबसे पहले तो इसके लिए एक लेआउट सा डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं या आपकी लाइफस्टाइल की कंडीशंस हैं जिनके अंदर आप पेट का या स्टोमक के दर्द का शिकार हो सकते हैं। एक तो उसमें नंबर 1 आ जाता है एच पाइलोरिया के पेशेंट, कि अगर आपके मैदे के अंदर इन्फेक्शन है, अगर आपकी छोटी बड़ी आंत के अंदर इन्फेक्शन है और आपका जो टेस्ट आप करवाते हैं तो एच पाइलोरिया अगर आपके पॉजिटिव आ रहा है तो देन आपके पेट के अंदर दर्द हो सकता है। और फिर आगे फर्दर इसको वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि इसकी अलामात क्या होती हैं। तो एक तो एच पाइलोरिया रीजन है। दूसरा, आपके अंदर पेट दर्द की मेजर वजह हो सकती है हाई पोटेंसी की पेन किलर्स का इस्तेमाल, जैसे जॉइंट पेन के हवाले से आप खाते हैं, कमर दर्द है उसके हवाले से खाते हैं मेडिसिन, या आप असाबी दर्द है उसके हवाले से मेडिकेशन करते हैं। तो ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं, या स्पेशली लोगों के दांत के अंदर दर्द होता है तो उसके साथ जब वो मेडिसिन खाते हैं तो अक्सर उनका स्टोमक भी इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। स्टोमक के अंदर मरोड़ पड़ना, दर्द होना या मोशन आना ये स्टार्ट हो जाती है। तो ये कुछ मेडिकेशन, ये कंडीशंस है जिसकी वजह से पेट के अंदर दर्द हो सकता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मेरी, अगर ये वीडियोस वो भाई देख रहे हैं या बहनें देख रही हैं जो नाइट ड्यूटीज़ करती हैं तो उनको वो इस सिचुएशन को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो लोग नाइट ड्यूटीज़ करते हैं इनमें से भी 80% लोग जो है वो स्टोमक के प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। उनको समटाइम इमरजेंसी तक जाना पड़ता है कि जब आप रात भर जागते रहते हैं तो उसकी वजह से भी आपके मैदे के अंदर तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है, आपकी भूख ख़त्म हो जाती है, आपको एक बेचैनी सी, एंजाइटी सी, डिप्रेशन और तबखीर का आप शिकार होने लग जाते हैं। तो ये नाइट ड्यूटीज भी एक वजह है जिसकी वजह से आपके स्टोमक के अंदर तकलीफ हो सकती है। अब आ जाते हैं कि वो कौन सी अलामात हैं जिसके थ्रू आप खुद से जज कर सकते हैं कि आपका जो पेन है वो स्टोमक का पेन है या किसी और वजह से पेन आ सकता है। कि पेशेंट अक्सर विजिट करते हैं जो मैदे के दर्द के या अल्सर के हवाले से या एच पाइलोरिया पॉजिटिव वाले पेशेंट्स होते हैं, ये अक्सर क्लिनिक जब विजिट करते हैं तो शदीद पेट के दर्द के साथ विजिट करते हैं कि खाना खाया और उसके बाद फ़ौरन जो है ना पेट के अंदर शदीद दर्द स्टार्ट हो गए। तो इसके अंदर पेट के अंदर शदीद दर्द होता है, ये आपको अल्सर की वजह से हो सकता है। खाने के फ़ौरन बाद जो है ना मतली के और उल्टी सी आ जाना, अगर आपको ये सिचुएशन हो रही है कि आप खाना खाते हैं और उसके बाद आपको उल्टी सी फील होना स्टार्ट हो जाती है तो ये स्टोमक के अंदर अल्सर होने की बहुत बड़ी इंडिकेशन है। इसके बाद जो है आपको जो पखाना आता है तो वो काले स्याह रंग का आता है। तो अगर इस तरह का पखाने का कलर आपका है तो आप समझ सकते हैं कि आपको मैदे के अल्सर की वजह से पेट के अंदर दर्द जो है पैदा हो रहा है और फर्दर इसके आगे फिर पखाना जो आ रहा है तो वो ब्लैक कलर का आ रहा है। अब दर्दें भी दो किस्म की हो सकती हैं। अब एक दर्द जो है वो पित्ते के दर्द की वजह से पेट में हो सकता है, वो पसली के नीचे होता है। और दूसरा जो है अगर मेन स्टोमक वाली जगह पे आपको शदीद दर्द हो रहा है और वो दर्द जो है आप कैसे पता चलेगा कि अल्सर की वजह से है, कि अगर आपको खाने के बाद उल्टी सी फील हो रही है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि पखाने का कलर ब्लैक हो सकता है, या आप जो है उसके अगर आप उल्टी कर लेते हैं तो उसके बाद आपको सुकून आ जाता है, तो इट्स मीन कि ये जो दर्द है ये पेट दर्द है, ये अल्सर की वजह से। और आप जब ज़्यादा दूध का इस्तेमाल करते हैं जिन दिनों तो उन दिनों ये दर्द बिल्कुल ठीक होने लग जाता है, बिकॉज एसिडिटी मैदे के अंदर तेजाबियत जब वो कम होना स्टार्ट हो जाती है तो ये दर्द ठीक होने लग जाए। तो इट्स मीन कि ये वाला जो दर्द है जो उल्टी के बाद ठीक हो रहा है, दूध पीने के बाद ठीक हो रहा है और शदीद मरोड़ के साथ पैदा हो रहा है, तो ये मैदे के अल्सर की वजह से हो सकता है। अक्सर मुझसे क्लिनिक लोग विजिट करते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं कि हमारा डाइट प्लान भी बेहतर है और हमारा लाइफस्टाइल भी बेहतर है, लेकिन हम लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, हेल्दी फूड भी खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे स्टोमक के अंदर अल्सर जैसी बीमारी पैदा क्यों होती है। अल्लाह की एक शान है कि हमारे स्टोमक के अंदर एक तेज़ाब से एक्सक्रीट होता है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो कि एक तेज़ाब की हाई पोटेंसी की किस्म है। अब ये जो तेज़ाब है ये हमारे मैदे के अंदर जो भी हड्डियाँ, गोश्त, फल फ्रूट, जो भी रोटी हम खाते हैं उसको हजम करता है, जो भी चीज़ हम फूड की शक्ल में इंटेक करते हैं ये उसको हजम करता है। लेकिन यही जो तेज़ाब है ये गोश्त, हमारा जो मैदा है गोश्त का बना हुआ है, इसके अंदर मौजूद होता है, लेकिन उस मैदे के गोश्त को डैमेज या नुकसान नहीं पहुंचाता। इसकी वजह होती है कि हमारी मैदे की दीवार के ऊपर म्यूकस की एक लेयर होती है जो कि उस तेज़ाब के हार्मफुल इम्पैक्ट से बचाती है हमारे मैदे को। आप जो है पेन किलर का इंटेक ज़्यादा कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से जो तेज़ाब बनने की मिकदार है वो ज़्यादा हो जाती है, जो कि फिर उस म्यूकस की लेयर को
डैमेज करती है और फिर डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है हमारे जो स्टोमक की दीवारें हैं उनके ऊपर एक ज़ख्म सा बना देती है, जिसको हम सादा अल्फाज में अल्सर कहते हैं। तो इस वजह से आप अल्सर का शिकार होते हैं। अगर आप इस तरह की कोई डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, मेडिकेशन कर रहे हैं, तो इसको एहतियात करें, ज़्यादा से ज़्यादा दूध का इस्तेमाल करें, या फिर जो भी आप इस तरह की मेडिसिन ले रहे हैं इसकी पोटेंसी कम करें, इसकी मिकदार कम करें, या अगर आपने इसको लेना ज़रूरी है तो फिर इसको अक्सर मैं अपने पेशेंट को खुद से गाइड करता हूँ कि आपने ये जो मेडिसिन लेनी है ये आपने खाना खाने के बाद लेनी है। जो भी आप जॉइंट पेन, दाढ़ दर्द, इस तरह की हाइपरटेंसिव मेडिसिन ले रहे हैं, ये आपने खाना खाने के बाद लिया करें और कोशिश किया करें कि दूध के साथ लें, और दूध भी जितना कच्चा हो सके उतना आपके लिए बेहतर होता है अल्सर के पेशेंट के लिए। तो इस वजह से आपको जो है आप अल्सर का शिकार हो सकते हैं। पेशेंट का क्वेश्चन होता है कि हमारा डाइट प्लान क्या होना चाहिए। तो डाइट प्लान के अंदर एक तो आप जो है अगर एच पॉलिरी आपका पॉजिटिव आ रहा है या आप मैदे के अल्सर का शिकार है, एंडोस्कोपी वगैरह के जरिए आपने इसका ट्रीटमेंट करवाया, तो उसमें तो हम पेशेंट को बिल्कुल रिकमेंड करते हैं कि 3 से 4 हफ्ते तक वो बिल्कुल खुराक से परहेज करें, ऑलमोस्ट परहेज करें, और अगर गज़ा खानी है तो बिल्कुल नरम गज़ा की तरफ जाएं। फास्ट फूड, तली हुई चीज़ें, गर्म मिर्च मसाला और पेन किलर, ऐसी चीज़ों से बिल्कुल अवॉइड करें, अदरवाइज आपका अल्सर जो है वो फिर से स्टार्ट होने का खतरा होता है। तो आप जो है खिचड़ी खा सकते हैं, इसमें नरम सी खिचड़ी बनाए मिर्च मसाले के बगैर। चावल खा सकते हैं, चावल का इस्तेमाल करें, लेकिन उबले हुए चावल इस्तेमाल कर सकते हैं आप। साबूदाना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दलिया वगैरह जौ का हो बहुत ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज जौ के दलिए की एक क्वालिटी होती है कि इसके जो इम्पैक्ट होता है वो ठंडा मिजाज का होता है। तो आप जितना आपका मैदा गर्म होगा, आप सुबह निहार मुँह अगर जौ का दलिया इस्तेमाल करते हैं दूध के अंदर बना के, तो वो आपके मैदे की एसिडिटी को भी कम करता है और जलन को कम करता है। अगर आपको मोशन है, मरोड़ पड़ता है पेट के अंदर और पखाना आता है काले रंग का, तो उस सूरत में भी आप अगर जौ का दलिया जो है सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करते हैं दूध के अंदर बना के, तो काफ़ी आपको अच्छा इसका असर मिलता है। तो ये जो डाइट प्लान है इसको फॉलो करें, फास्ट फूड से परहेज करें, तो इंशाल्लाह आप काफ़ी हद तक इस पेट दर्द से अपने आप को बचा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।